ताजुल जन्ना की बुकिंग रुवैदा से बैग के अंदर बैग और अपना वीज़ा कैसे मालूम करें। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे 2025 के हज साथियों, खुश नसीबों। आज मेरी भी वो आखिरी मरहला तय हो गया। थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दोनों बाजू में इंजेक्शन लगे हैं और मुंह में पोलियो के ड्रॉप्स डाले हैं उन्होंने, और मेडिसिन पैक कराई हैं जो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ खरीद के ले गए थे, और आगे से उन्होंने डॉक्टर ने उसको किया है। और उसके बाद मैं घर पहुंच गई हूँ और ये मरहला अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। और इसके लिए आपको मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया था जो मैं इस वीडियो में भी दे दूंगी। आपने अपना वीज़ा किस तरह चेक करना है ये देखें। ये मेरी वीडियो है, सेकंड नंबर पे वीडियो थी, मैंने उसे क्लिक किया। डिस्क्रिप्शन में गए, मैंने उसे क्लिक किया, डिस्क्रिप्शन में गए, यहाँ से ये लिंक को क्लिक किया, लिंक को क्लिक किया, ये देख, और ये खुल गया। वीज़ा किस तरह चेक करते हैं, ये अरबी ज़बान में है। फ़िलहाल ये आपको सारा अरबी ज़बान में नज़र आ रहा है। ऊपर थ्री लाइनें हैं, 3 लाइनें। अभी थोड़ी देर बाद ये मैं अरबी का ही दिखा रही हूँ। ऊपर 3 लाइनें अभी नज़र आएंगी आपको, उनको क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट लैंग्वेज आ जाएगी। ये मैंने 3 लाइनों को क्लिक किया। सिलेक्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश होगी, उर्दू नहीं होगी। इंग्लिश को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद ये खुल जाएगा। इसमें पहले फर्स्ट नेम, फिर पासपोर्ट नंबर, उसके बाद नेशनैलिटी, और उसके बाद ये फिगर आप साइड पे लिखेंगे और इंक्वायरी का बटन दबाएंगे तो आपका वीज़ा शो हो जाएगा। फिर आप बारी है नुस्ख की। प्ले स्टोर से नुस्ख ऐप को डाउनलोड कर लें, और ये ग्रीन कलर का रोयादा मेरे मोबाइल पे 2023 को रजिस्ट्रेशन हुई थी। फिर मैंने नुस्ख ऐप को डिलीट भी कर दिया। आज मैंने नए सिरे से इसको अपलोड किया क्योंकि नुस्ख ऐप वीज़ा नंबर मांगता है और वीज़ा आ गया था तो मैंने इसको अपलोड किया। तो हनूज मेरी रजिस्ट्रेशन कायम थी। और फिर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके लिए पासपोर्ट नंबर वो मांगेंगे, और बहुत सारी जो मांगते हैं वो देते जाएं। और उसके बाद पासवर्ड बनाना है आपने, और मोबाइल नंबर और ईमेल पे OTP आएगा। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके बाद ये रुआदा ग्रीन पे आपने क्लिक करना है, और आप देख रहे हैं 30 मई तक की बुकिंग है, 30 अप्रैल तक की बुकिंग है। मई अभी शुरू ही नहीं हुआ। मेरी 2 मई की फ़्लाइट है और मैं फिर तब अपनी करूँगी बुकिंग। अब हम आज का तीसरा मरहला था और हम हाजी कैंप जा रहे थे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये हम हाजी कैंप पहुंच गए, और ये वो एरिया है जहां हाजियों को वैक्सीन लगाई जा रही है और उनकी मेडिसिन्स पैक हो रही हैं, और पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं। ये मेडिसिन लेके आए थे, प्रिस्क्रिप्शन भी साथ है, और लेडीज़ का काउंटर अलहदा था, मर्दों का अलहदा था। वो खातून बैठी थी और वो सबको येलो कार्ड दे रही थी। ये वाली खातून सबको येलो कार्ड दे रही थी कि येलो कार्ड लेके अंदर चले जाएं। यहाँ दवाइयाँ चेक हो रही थी, एक वेटिंग में था और एक देख रहे, ये मर्दों का था, यहाँ एक वेटिंग में था और एक की दवाइयाँ वो चेक कर रहे थे। मेडिकल अफसर वहाँ स्टैंप लगाता है, जो प्रेस्क्रिप्शन हम बना के लाए हैं ना अपनी डॉक्टर से, उस पर फिर फर्दर स्टैंप लगती है। ये मर्दों का सेक्शन था और उधर लेडीज़ का था। अल्लाह का शुक्र है जल्दी फारग हो गए हम लोग। ये मर्दों का काउंटर था, उनको येलो टोकन, और ऊपर ये सारा डिटेल लिखी हुई थी कि आप क्या क्या सामान लेके जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो सामान लेके जाना है वो उसकी बनाऊंगी डिटेल से। फ़िलहाल आज का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलें जी, यहाँ से जल्दी से फारग हो गए। दोनों बाजुओं में इंजेक्शन लगे, पोलियो ड्रॉप्स पिए और दवाइयाँ पैक कराईं।
मेरी तो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर ने फटाफट स्टैंप लगा दिया। कुछ लोगों को वो बहस भी कर रहे थे कि ये फलां मेडिसिन, लेकिन मुझे तो टाइम बिल्कुल नहीं लगा। मेरी तो विद इन अ सेकेंड उन्होंने स्टैंप लगाई और फिर मैं बाहर आ गई। ये बाहर का व्यू है। और अल्लाह हम सब हाजियों को सबका हज जहाँ बनाए। हमने एप्लीकेशन जमा कराई थी और जिस बैंक में हम बैंक में चले गए, हज की एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी। वहाँ से ये गिफ्ट कलेक्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गए हैं। मैंने ट्रायल पे ये अबाया पहना था कि कितनी गर्मी लगती है, क्योंकि वो मौसम तो वहाँ बहुत गर्म होगा। अबाया में तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, लेकिन सर पे जो मैंने कैप पहनी थी वो गाड़ी ही में मुझे पसीना आना शुरू हो गया और फिर मैंने गाड़ी में ही वो कैप उतार दी, पिनें भी उतार दी और स्कार्फ को मैंने इस तरह बांधा विदाउट कैप। और वहाँ भी मेरा ख्याल है मेरी दोस्तों यही चलेगा, कैप नीचे पहन के हमारा बुरा हाल हो जाएगा। और वहाँ मौसम भी बहुत गर्म है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में आपको सामान अनपैक करके दिखाती हूँ कि हमें क्या क्या गिफ्ट मिले हैं और क्या क्या हमें गिफ्ट मिले हैं और इनमें हमने क्या क्या पैकिंग करनी है वो मैं डिटेल आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये गिफ्ट मिल गए। ऊपर शॉपर था और प्लास्टिक कवर था, उसको मैंने प्लास्टिक कवर को उतारा और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। वो गुठली तो नहीं उतर रही, चलें जी, प्लास्टिक कवर उतर गया। अब हाँ जी, ये तो हो गया। अब ये प्लास्टिक कवर को उतार दिया। ये मैं जिप खोल के आपको दिखाती हूँ। ये 25 किलो का एक बैग और 7 किलो का एक हैंड कैरी मिलेगा। ये देखिए अंदर से क्वालिटी अच्छी है, सामान की क्वालिटी अच्छी है और पाकिस्तानी सब्ज परचम को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ हमें दूसरे मुल्कों की जब टीमें देखते थे तो एक ही कलर के कैरी बैग और एक ही कलर के स्कार्फ पहनी हुई लेडीज़ और सबके एक ही कलर के कैरी बैग, बहुत अच्छा लगता था, एक यूनिटी। और हम पाकिस्तानी थे जो रंग बिरंगे अपने टचिकस लेके फिर रहे होते थे। तो शुक्र है ये हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और ग्रीन अपने परचम को, ये दवाइयाँ पैक हुई, उन पे सील लगाई नाम की। और उसके बाद ये उन्होंने कहा कि शू बैग है, लेकिन क्वालिटी बैग की बहुत अच्छी है। आगे जिप है, अंदर भी एक खाना है कि आप शूज़ अलहदा रख लें और बाकी चीज़ें छतरी वगैरह, पानी की बोतल वगैरह वो रख लें। उसके बाद ये औरतों का स्कार्फ है, ये हैंड कैरी है, क्वालिटी अच्छी है। मेरा ख्याल है हम खैर खैरियत से जाएंगे सामान लेके और खैर खैरियत से वापस आएंगे। इसकी ये पाकिस्तानी वमन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी। ये देखें पीछे पाकिस्तान का परचम है और ग्रीन कैरी बैग होगा, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जो मेरी मुद्दत से ख्वाहिश थी दूसरे मुल्कों को देख के कि काश हम भी ऐसे करें, आज मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इस तरफ उन्होंने ये खाली रखा है, यहाँ आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम अपने लिख के इसमें डाल देना, क्योंकि बैग एक जैसे होने हैं तो उन जैसे बैग होंगे। और रोड टू मक्का में तो आपके डोर स्टेप पे आपको बैग मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी ज़रूरी है, पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम और अपना सारे क्वाइफ आपने इसमें लिख देने ताकि अगलों को आसानी रहे चुनने में कि किसका बैग कौन सा है।